हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र की तैयारी कैसे करें, यानी जो क्लास 12 सिविक्स है नागरिक शास्त्र, इसकी तैयारी कैसे करें 2024 बोर्ड एग्जाम में। यदि आप 2024 बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क लेना चाहते हैं तो ये जो मैं आपको आज की इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ इसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि टॉपर जो करते हैं कुछ अलग नहीं करते, ऐसे ही बनते हैं टॉपर और ऐसे ही तैयारी करते हैं उस सब्जेक्ट में। टॉपर बनने की तैयारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर आप नए तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक मोटिवेशन लाइन है, क्योंकि मोटिवेशन से ही सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं। क्या है देखिए, हमेशा याद रखें कि आपके सपने हासिल करने के लिए आपके पास जो कुछ भी चाहिए वो पहले से ही है, बस विश्वास रखें और कड़ी मेहनत करें। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है मोटिवेशन लाइन का, कि हमेशा याद रखें कि आपके सपने, यानी सपना क्या है बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क लाना। तो आपके कुछ भी क्या है सपने की करने के लिए आपके पास जो कुछ भी चाहिए वो पहले से है। आपके पास मेहनत करने का जुनून है, आपके पास जज्बा है बोर्ड एग्जाम में पास होने का, तो ये पहले से ही है आपके पास है। और वो विश्वास रखें कि कड़ी मेहनत करें, यानी कड़ी मेहनत रखें और विश्वास रखें कि हमें बोर्ड एग्जाम में कितना भैया 95 प्लस मार्क लेकर आना है, तो आप जरूर लेकर आएंगे स्टूडेंट। देखिए, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का है, जो आर्ट्स की स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने इससे पहले जियोग्राफी का वीडियो बनाया था, तो वो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, सिलेबस को अच्छी तरह समझिए। पहला जो हमारा ट्रिक है या टिप्स रख लीजिए, टिप्स या ट्रिक रख लीजिए, जो हमारा सबसे पहले है कि सिलेबस को अच्छी तरह समझे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब कोरोना काल था तो उसमें क्या हमें कितना पढ़ना पड़ता था, 70% पढ़ना पड़ता था और 30% क्या था, ऑफ था। अब हमारा आ चुका है 2024 का न्यू सिलेबस, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। उसमें क्या बताया गया कि भैया 100% आपको अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो 30% आपके ऑफ थे वो कट गए हैं, वो अब आपको पूरा कंप्लीटली 100% पढ़ना पड़ेगा। और सिलेबस में क्या हो गया है, काफ़ी चैप्टर चेंज हो गए हैं, यानी जो चैप्टर थे वो चैप्टर चेंज होकर दूसरे चैप्टर आ गए हैं, और चैप्टर के हिसाब से चैप्टर बढ़ भी गए हैं, यानी चैप्टर घटा नहीं है उसके बावजूद बढ़ गया है, क्योंकि 100% हमें पूरा पढ़ना है। तो इसके आधार पर क्या करना है, सिलेबस को आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से समझना है। यदि आपने नागरिक शास्त्र का हमारा वीडियो नहीं देखा है सिलेबस वाला, तो जाकर वीडियो वो देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जब आपको पता होगा तभी आप पढ़ाई अपना कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले यही है कि भैया सिलेबस को आप सबसे पहले समझिए। दूसरा क्या आ जाता है हमारा, नागरिक शास्त्र किस तरह के प्रश्न होते हैं। जो नागरिक शास्त्र जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो और भी अदर सब्जेक्ट होते हैं उसमें 4 तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन नागरिक शास्त्र में भैया 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला बहुविकल्पीय, तो ये सब में कंपलसरी है, सब में पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। दूसरा आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न 1, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न 2, इसमें भी है। अब आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए, इसमें आप गौर से देखे होंगे तो भैया इसमें 2 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, एक है प्रश्न 1, एक है प्रश्न 2। तो इसमें तात्पर्य क्या है मैं आपको बता दूं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं ये कितने नंबर का होता है भैया, 1 नंबर का होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का, लघु उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 6 नंबर का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 नंबर का। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं तो भैया, टोटल ये आपके हो जाते हैं 100 नंबर के पूर्णांक। और इसमें देख सकते हैं आप बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं, 1, 10 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय में भी 10 नंबर पूछे जाते हैं। उसमें कितने पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन और इसमें 2 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं नागरिक शास्त्र में 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे। अब उसके बाद में देखिए हमारा तीसरा ट्रिक क्या है। तीसरा ट्रिक भैया यही है कि नागरिक शास्त्र को डेली 1.5 घंटे जरूर पढ़िए। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को हल्के में ले लेते हैं। तो भैया हल्के में मत लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि नागरिक शास्त्र, नागरिक यानी हमारी मूल कर्तव्य, हमारे बारे में बताया गया है कि हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे देश विदेश के बारे में, ये नागरिक हमारे ऊपर पूरा ये जो सब्जेक्ट है निर्भर है। नागरिक शास्त्र में डेली 1.5 घंटे जरूर पढ़िए। यानी जो नागरिक शास्त्र है भैया सब्जेक्ट, इसको आप मिनिमम 1.5 घंटे, ज़्यादा आपको समय नहीं मिलता है तो सभी सब्जेक्ट को ध्यान देना है बराबर, लेकिन जो आपका नागरिक शास्त्र है इसको आप 1.5 घंटा जरूर पढ़िए। 1.5 घंटा जब आप पढ़ेंगे तो इसमें किस तरह
से पढ़ना है आपको, 1.5 घंटा किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से मैनेज करना है। सबसे पहले ये देखिए 20 मिनट बहुविकल्पीय प्रश्न को आप दे दीजिए। क्या है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न से ही आपकी कॉपी की शुरुआत होती है, तो 20 मिनट बहुविकल्पीय प्रश्न को दे दीजिए। सभी जो आपका चैप्टर है, चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो होता है ये नहीं कि एक ही चैप्टर से सारा आपका प्रश्न पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो 20 मिनट आपको स्टूडेंट दे देना है बहुविकल्पीय प्रश्न को। आप दे दीजिए 20 मिनट अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। हर एक चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़िए, तो इसमें भी आपको क्या दे देना है, 20 मिनट इसको भी दे देना है, क्योंकि 1.5 घंटा पढ़ना है ना, तो 1.5 घंटा के हिसाब से हमें टाइम टेबल भी निर्धारित करना पड़ेगा कि कितने प्रश्न को कितना समय हमें देना है। 30 मिनट आप लघु उत्तरीय प्रश्न 1 और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 दोनों को दे दीजिए, क्योंकि ये जो होता है प्रश्न, ये 6 नंबर का और 5 नंबर का कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसका कन्वर्ट होकर दूसरे में आ सकता है, दूसरा का कन्वर्ट होगा तीसरे में आ सकता है। तो 30 मिनट आपको किस में दे देना है, लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पर। अब बचता है हमारा 20 मिनट। 20 मिनट आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को दे देना है। अब काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर कि ये हमारा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, इसको हम कैसे याद करें, यानी काफ़ी बड़ा इसका आंसर देना होता है, 8 नंबर का होता है, तो 250 वर्ड में आपको इसका आंसर देना होता है। तो भैया आप किस तरह से याद करेंगे, तो याद करने का सबसे आसान तरीका है, इससे आपका 2 फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा होगा आपका राइटिंग इम्प्रूवमेंट की, और दूसरा होगा आपका क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। तो आप लिख कर सारे क्वेश्चंस को याद कीजिए, चैप्टर वाइज आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कीजिए। तो ये होगा नागरिक शास्त्र का एक टाइम टेबल को 1.5 घंटा में पढ़ना है, और कितना प्रश्न पर कितना समय हमें देना है इसको भी हमने निर्धारित कर दिया है। अब हमारा चौथा जो ट्रिक बचता है, क्या है चौथा ट्रिक, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 6 चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। क्या है, 6 चैप्टर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो आपका नागरिक शास्त्र है, इसमें जो 6 चैप्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर आ जाता है दो ध्रुव्यता का अंत। ये पहले आपका चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 हुआ करता था, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में चैप्टर 1 हो गया है। तो दो ध्रुव्यता का अंत चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, यानी समकालीन जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं इनके बारे में यहाँ बताया गया कि समकालीन दक्षिण एशिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इस पर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। चौथा चैप्टर है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पांचवा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 6 नंबर जो हमारा चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, जो भारत है हमारा इंडिया, इसके विदेश संबंध किस तरह से हैं इसके बारे में बताना है। तो ये जो 6 चैप्टर हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिए। और भी सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, लेकिन इस पर आपका नज़र जो है ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 6 चैप्टर आपको नागरिक शास्त्र में ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो 5वां टिप्स या ट्रिक समझ लीजिए जो हमारा बचता है, क्या है, एक वीक में एक दिन सभी प्रश्नों को रिवीजन करें। क्या है, एक वीक में यानी एक सप्ताह में एक दिन सभी प्रश्नों का क्या है आपको रिवीजन करना है। यानी जैसे लाइक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को याद किए, लघु को याद किए, दीर्घ को याद किए। तो इसको जो आपका एक सप्ताह जो आपका संडे वाला दिन है भैया, इसको क्या करिए, अपना टेस्ट लीजिए। जो संडे वाला दिन है अपना एक टेस्ट लीजिए कि हमने जितना एक हफ्ते में पढ़ा है क्या मुझे याद है, जो हमने पढ़ा है क्या मुझे याद है, या हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो आपको एक टेस्ट अपना लेना है, क्योंकि आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि हमारे सर जो होते हैं एक हफ्ता है उसमें हमारा टेस्ट जरूर लेते हैं। उनसे टेस्ट से पता चल जाता है कि आपने एक हफ्ते में किस तरह से पढ़ाई की है। तो संडे वाला दिन आप अपना टेस्ट जरूर लीजिए और 1.5 घंटा जरूर पढ़िए। उसके बाद में देखिए 6 नंबर हमारा आखिरी ट्रिक क्या बचता है, मॉडल पेपर को हल करें। देखिए नागरिक शास्त्र की आप तैयारी कर रहे हैं, तो नागरिक शास्त्र की तैयारी के लिए भैया बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 30% आपके बाहरी जो पिछले साल पूछे जाते हैं प्रश्न वो पूछा आता है, 60% आपकी बुक से पूछे जाते हैं, 70%। तो 70% आपके बुक से और 30% बाहरी जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए थे कुछ वर्षों में उसके बारे में। तो क्या कीजिए, आप मॉडल पेपर को हल करें। अब भैया मॉडल पेपर क्या, जैसे पिछले साल 2023 का आप मॉडल पेपर हल करें, इसका भी वीडियो हम जल्द लेकर आने वाले हैं।
उसमें बाद में क्या है, पिछले 3 से 4 सालों का पेपर हल करें। जो पिछले 3 से 4 साल जो बीत चुके हैं, इसको क्या करना है, पेपर को आपको हल करना है। उसके बाद में क्या है, बुक में भी आपके पीछे 3 मॉडल पेपर दिए होते हैं, क्वेश्चंस बैंक में भी आपके 3 मॉडल पेपर दिए होते हैं, इसको आप जरूर हल करें। यानी हल करेंगे तो इससे आपको एक पेपर की स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं, क्या है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। और आपका 40% इसी में कंप्लीट हो जाएगा जब आप इन सभी मॉडल पेपर को हल करेंगे। और उसके बाद में 60% आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखित दे देंगे, तो आपका भैया क्या हो जाएगा, पूरा 100% 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 6 ट्रिक बताई हैं जो आपको नागरिक शास्त्र में अप्लाई करनी है, नागरिक शास्त्र में पढ़नी है। पहला हो गया मॉडल पेपर कैसे हल करें। पांचवा है 1 वीक में प्रश्नों का रिवीजन करने, यानी संडे वाले दिन। उसके बाद में क्या, चौथा है 6 चैप्टर को आप जरूर पढ़िए, जो हमने 6 चैप्टर को बताया है इसको आप जरूर पढ़िए। उसके बाद में क्या है, नागरिक शास्त्र को डेली 1.5 घंटा पढ़ें। किस तरह से पढ़ना है, प्रश्नों को किस तरह से मैनेज करना है, ये हमने बता दिया है। नागरिक शास्त्र में 5 तरह के प्रश्न होते हैं, कितना प्रश्न कितने नंबर का होता है, कितना पूछा जाता है, हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए, सिलेबस को सबसे पहले अच्छी तरीके से समझे कि सिलेबस क्या था, पिछले साल का सिलेबस किस तरह से था और इस वर्ष का सिलेबस जो है किस तरह से है, इसको भी हमने बता दिया है। उसके बाद में मोटिवेशन लाइन और नागरिक शास्त्र की तैयारी कैसे करें 2024 में, और 95% मार्क लाना चाहते हैं तो ये सारे ट्रिक आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि टॉपर जो होते हैं यही सब चीज़ें करते हैं, कोई अलग कार्य नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।